ओपन योर बुक, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.4 का चौथा क्वेश्चन। सबके पास बुक ही है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से। ये है, देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये जो सीरीज आपको दी हुई है इसमें से आपको पैटर्न अपनाना है। ये देखिए, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, इसी तरह से सीरीज दी है। तो इसमें ये देखना है ध्यान से, ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ देखिए ये सीरीज कैसे बन रही है। यहाँ 1 और 1, बीच में 2, कोई जीरो नहीं है। यहाँ 101, तो 1 और 1 का एडिशन 2 है। जितने जीरो हैं उतना एक आगे जीरो 2 के और एक पीछे जीरो। यहाँ पे देखिए 1, ये चौथा सवाल है। ये 1001 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2, दो जीरो हैं तो दो के आगे जीरो और दो के पीछे जीरो, बराबर ही हैं। अब ये आ रहा है अगला पांचवा, 1000001 का स्क्वायर। ये आपके 4 बार जीरो हैं, तो 1-2-1, ये समझिए। देखिए इधर ये तो जो सीरीज मिली है, दो के आगे जितने जीरो हैं, ये बीच में 4 जीरो हैं, तो यहाँ भी हम 4 जीरो लिख देंगे और इसके पीछे भी हम 4 जीरो लिख देंगे। हमारा पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये शुरुआत में 1, लास्ट में 1, बीच में 2। यहाँ कितने जीरो हैं? यहाँ 6 जीरो हैं, तो 2 के आगे 6 जीरो और 2 के पीछे भी 6 जीरो। इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से समझे, जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हुआ है, वो फिर से समझे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। पैटर्न को देखते हुए आपको मिसिंग डिजिट बताना है। तो जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 11 स्क्वायर लिखा हुआ है 121, ये 101 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1001 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और इस सीरीज में यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, यहाँ भी भरना है। तो ये पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ 1 और 1 के बीच में कोई जीरो नहीं है पहले वाले को, तो 1 और 1 को एडिशन किया 112। यहाँ दूसरे वाले में 1 का एडिशन 2, और जितने जीरो हैं 1 और 1 के बीच में उतना 2 के आगे जीरो, 2 के पीछे जीरो। यहाँ भी वही है, 1 और 1 2, यहाँ बीच में 2 जीरो हैं, तो 2 के आगे 2 जीरो, 2 के पीछे 2 जीरो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ बीच में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। आप अपनी बुक में भी देख लीजिए, तो 2 के आगे 4 जीरो, 2 के पीछे 4 जीरो। यहाँ 1 और 1 के बीच में आपके 6 जीरो दिए हुए हैं, तो शुरुआत में 1, लास्ट में 1, बीच में 2, 2 के आगे 6 जीरो जो यहाँ हमने लिखा हुआ है। ये 1 शुरुआत में, ये 1 लास्ट में, 2 के आगे 6 जीरो, 2 के पीछे 6 जीरो। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें में भी यही है। पांचवें में ये है 11 स्क्वायर 121 दिया है, 101 1021, यहाँ 10101 का स्क्वायर, ये 10 20 30 20 1। शिवांगी त्रिपाठी कह रही क्वेश्चन नंबर 3 फिर से। अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। पुरानी चीजें नहीं, जो आज डिस्कस हो रही है उस पर बात करिए। तो ये ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ देखिए पैटर्न आपके सामने है। 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन में है, फिर 101 का स्क्वायर, फिर 10101 का स्क्वायर। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 2 1, ये 101, तो 10 20 1, ये 10101, तो 3 बार 1 है, तो 10 20 30, फिर उल्टा 20 और 1। यहाँ कितना है? 10101 का स्क्वायर, तो कितनी बार 1 है? 4 बार है, 1 2 3 4।
तो हम क्या लिखेंगे 40, 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिखेंगे। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, ये आपको दिया है 4 बार 1 है, तो लिखेंगे 10, 20, 30, 40 और फिर रिवर्स ऑर्डर 30, 20, 1। इसी तरह लास्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, फिर रिवर्स ऑर्डर 40, 30, 20 और 1। इसका मतलब 5 बार 1 होने चाहिए, तो 5 बार 1 होंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा 10, 10, 10, कितनी बार हुए 1, 2, 3, 4 और एक बार और स्क्वायर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप बताइए, आपको अगर कोई दिक्कत हो 4th और 5th में तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चैट बॉक्स में लिखिए, कोई माइक नहीं ऑन करेगा, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप लोग। समझ में आ गया सबको? सर क्वेश्चन 5 बता दीजिए, सर क्वेश्चन 4 फिर से बता दीजिए, 5 बता दीजिए। चलिए ठीक है, दोनों क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं। चलिए आयुषी मिश्रा को समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर से मैं क्वेश्चन 4th और 5th रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4th में है, बुक अपनी ओपन कर लीजिए, बिना बुक के ये समझ में नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। मैं दोनों क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ। ये जो है क्वेश्चन 4 में 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 to 1 आगे 101 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 10201, ये 1 फिर 1001 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आगे 2 स्क्वायर में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हमको भरने हैं। तो यहाँ देखिए, जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, जो समझ रहे हैं वो देखिए। ये चौथा सवाल है, यहाँ देखिए 11, यहाँ देखिए ये 1 और 1 को जोड़ा, बीच में 2 लिख दिया है। ध्यान सुनिए, 1 और 1 को जोड़ा, बीच में 2 लिख दिया। यहाँ 0 नहीं है तो 2 के, ना 2 के आगे 0 है ना 2 के पीछे 0 है। यहाँ देखिए 1 और 1 को जोड़ा, बीच में 2 लिखा, यहाँ 1 0 है तो 2 के आगे 1 0, 2 के पीछे 1 0। यहाँ 1 और 1 को जोड़ा, 2 लिखा, यहाँ बीच में 2 0 है तो 2 के आगे 2 0 और 2 के पीछे 0। यहाँ देखिए 1 और 1 को जोड़ा तो 2 तो लिखा हुआ है, लेकिन बीच में कितने 0 हैं, 4 0 हैं, तो 2 के आगे 4 0 लिखे जाएंगे और 2 के पीछे 4 0 लिखे जाएंगे। ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। 1, ये देखिए 1 और 1 2, 2 के आगे 4 0, 2 के पीछे 4 0। अब ये देखिए लास्ट पार्ट 1 और 1, ये स्क्वायर निकालना, बीच में 6 0 हैं, तो शुरुआत में 1 लिखेंगे, इधर अंत में 1 लिखेंगे, बीच में 2। इस तरह से ये शुरुआत में 1, अंत में 1, बीच में 2, 2 के आगे 6 0 और 2 के पीछे 6 0। इस तरह से आप अपना चौथा क्वेश्चन करेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन समझिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सिंपली एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। ये देखिए 11 का स्क्वायर 1 to 1, ये 101 का स्क्वायर, इसी तरह 10101 का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या नया पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पैटर्न ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये 1 1 2 बार 1 है तो 10 20 अंत में 1, ये 3 बार 1 है तो 10 20 30, इसके बाद रिवर्स ऑर्डर 20 1। तो यहाँ कितनी बार 1 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो क्या लिखोगे 10 20 30 40, और 40 से फिर रिवर्स चलोगे
30, 20, 1 जो आपको दिखाया है, और यहाँ लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, यानी हाईएस्ट क्या है 50। फिर ये उल्टा ऑर्डर लेके चले हैं 40, 30, 20, अंत में 1, तो यहाँ 5 बार 1 आएगा और उन सबके बीच में 0 आएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा नंबर ये 5 बार 1, 1, 1, 1, 1 और बीच में 0, ये इस तरह से आपका 4th और 5th है। अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? तुरंत चैट बॉक्स में लिखे सब लोग, चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ही समझ में आएगा। चलिए काफी संख्या में लोग लिख रहे हैं। यस सर, सिद्धि चौहान, अंशिका पटवा, वैष्णवी पांडे, नो डाउट, यस सर, माहेशी सुषमा, नो डाउट। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। जरा 6वां क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिखिए, तब मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी में लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, फिर से मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब चैट बॉक्स मत करिए, इसमें हो गया, ठीक है, मैंने समझ लिया, आपको समझ में आ गया। ये देखिए 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। देखिए यहाँ जो स्क्वायर है 2 नंबर, उससे एक कम यहाँ है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 31 है। यहाँ पहली चीज तो ये, दूसरी चीज इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोग ने बुक को देखिए। ये देखिए 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12। तो ये देखिए 5 इंटू 4 कितना होता है? 5 इंटू 4 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 स्क्वायर, फिल इन द ब्लैक्स, ये 30 स्क्वायर, यानी ये 6 लिखेंगे तो 5 इंटू 6 30 हो जाता है। ये 6 इंटू 7 42 का स्क्वायर, और 42 में एक जोड़िए ये 43 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भरा जाएगा 20 स्क्वायर, यहाँ पे भरा जाएगा 6 स्क्वायर, ये 42 स्क्वायर, ये 43 स्क्वायर। सीरीज का पैटर्न देख के हमने निकाला है। अब जरा आप लोग बताइए, लिखिए, ये 6ठा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो पूछें, आया हो तो कोई बात ही नहीं है। अंशिका, अच्छा, स्वाति को भी समझ में आ गया है। चलिए, एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं। फिर से पैटर्न देखिए, पैटर्न देख के ऑब्जर्व करते हैं सीरीज। ये आपके पास सीरीज है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये सीरीज लिखी हुई है आपके पास। बार बार इसको मत लिखिए, जिस बच्चे की, ठीक, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, ये जिसका स्क्वायर है उससे एक कम ये है 3, ये 2, ये 7, ये 6, ये 13, ये 12, तो ये 21 क्या है? उससे कम 20, तो ये तो 20 स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला, अब यहाँ देखिए 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, यहाँ 20 लिखा था, 5 इंटू 4 20, यानी पहले और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई तीसरा नंबर है, तो ये 5 है, ये 30 है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर, ये 7, ये 6, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 42, तो यहाँ पे 42 स्क्वायर, ये 43 स्क्वायर। इस तरह से आपका हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब 7 पे आइए। 7 में, एक मिनट, 7 में पढ़वा दे रहा हूँ जरा, तभी आप पढ़िए। कोई बच्ची पढ़ दे, मैं बोल रहा हूँ उसका नाम।
ये जया बरनवाल पढ़िए आप 7। जया बरनवाल 7th क्वेश्चन पढ़िए। यस सर, पढ़ रहे जी। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये विदाउट एडिंग ये सम पाना है। ये देखिए नंबर है, ये देखिए इसमें एक बात ध्यान दीजिए, ये 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर हैं। दूसरे पार्ट में भी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 प्लस 19 ये भी ऑड नंबर हैं। तीसरे पार्ट में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ये भी ऑड नंबर है। तो आपको मैं ऑड नंबर के लिए फार्मूला बता रहा हूँ। सिर्फ ऑड नंबर के लिए लिखिए सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये फार्मूला है, ये आपको कहीं नहीं किताब में भी नहीं मिलेगा, लेकिन सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो मतलब 1 से शुरू होने वाले ऑड नंबर का सम, ये हो जाता है n स्क्वायर, जितने भी 5 है। आपने लिख लिया होगा सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अब पहला सवाल देखिए 1 3 5 7 9 ये 1 से शुरुआत हो रही है और कितने ऑड नंबर हैं 1 2 3 4 5। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? लिखिए चैट बॉक्स में व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो ये एडिशन, सबका एडिशन 25 होगा। चलिए बहुत अच्छे, सब बच्चे लिखा, शाबाश। अच्छा ठीक है, यहाँ कितने नंबर हैं दूसरे वाले पार्ट में? जरा दूसरे वाले का आंसर बताइए, 7th का दूसरा। सेवेंथ का दूसरा पार्ट का आंसर लिखिए सब लोग जल्दी से। 100 100 100। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 10 हैं। और 7th के तीसरे पार्ट का आंसर लिखिए अब। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये फार्मूला है, जिन्होंने फार्मूला ना लिखा हो वो फिर से मैं ये दिखा दे रहा हूँ। सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 n स्क्वायर। एक बार सब लोग लिख लें इसको, 2 मिनट में कैमरा नहीं हटा रहा हूँ। सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कोई बच्ची पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो तुम, शिवांगी पढ़िए। शिवांगी है, पढ़े। Express 49 as a sum of 7 odd numbers. वेरी गुड। इसमें क्या करना है 49 को पहला पार्ट है एक्सप्रेस करना है। ये आवाज एक जगह नहीं है और जगह आ रही है, आप थोड़ा इधर उधर बैठिए शिवांगी, आप ही को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। सम ऑफ ऑड नंबर्स, देखिए ये 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यानी ये n स्क्वायर हो गया। तो n की वैल्यू कितने 7, यानी ये 7 ऑड नंबर लिखने हैं हमें। तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 के बाद क्या होता है 3, फिर 5 के बाद 7 के बाद 9। कितने ऑड नंबर हुए 1 2 3 4 5। 9 के बाद 11 के बाद 30। तो जोड़िए 1 + 3 4, ये 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 25 11 36 और 36 और 13 49। इस तरह से आपने ये पहला पार्ट कर दिया। अब जरा दूसरे पार्ट में क्या है
121। ये बताइए 121 किसका स्क्वायर होता है, लिख के बताइए चैट बॉक्स में। सर फिर से दिखा दीजिए। एक मिनट दिखा रहे हैं। हाँ देखिए जरा आप फिर से माइक ऑन करिए, ऑफ करिए सब लोग। ये देखिए 49 लिखना है हमें, 49 को लिखना है अपने सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो 49 होता है 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मतलब n स्क्वायर से कंपेयर करें, n के वैल्यू 7, यानी इसे 7 ऑड डिजिट में हम लोग लिख सकते हैं। 1 से स्टार्ट करना है, 1 के बाद कौन सी ऑड डिजिट होती है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये हमारी 7 और डिजिट हो गई जिनका सम 49 है। चलिए देखते हैं अब जरा। चलिए सही बात है, सबने लिखा है कि 121 का स्क्वायर जो है, ये 121 का स्क्वायर 11 होता है। तो 11 और डिजिट में लिखिए सब लोग, जरा लिखिए चैट बॉक्स में 11 और डिजिट में। किसी ने लिख दिया? बहुत सही माही सिंह। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15। वेरी गुड। ये सिद्धि चौहान तुम्हारा गलत है, जानवी मिश्रा तुम्हारा सही है, अंशिका तिवारी आपका भी सही है, श्रेयांशी सिंह आपका भी सही है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो स्वाति पांडे तुम्हारा भी सही है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 9 के बाद 11। अपने हाथ में 10 उंगली होती हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13 15 17 19 और 21। शिवांगी त्रिपाठी, रंजना यादव, वैष्णव, सबका ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। बस बस शाबाश, सब बच्चे बहुत अच्छा लिख रही। चलिए वेरी गुड। 9th क्वेश्चन पढ़िए जरा। 9th क्वेश्चन पढ़ेगी जानवी मिश्रा, पढ़िए। माइक ऑन करके पढ़ो। हाँ पढ़िए तो। एक मिनट, आवाज शायद नहीं आ रही है, एक मिनट। ये श्रेयांशी पढ़िए। How many numbers lie between squares of the following numbers? बस क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरी आवाज ध्यान से सुनिए। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब कितने नंबर होने चाहिए। एक पहला पार्ट है 12 एंड 13, दूसरा पार्ट है 25 एंड 26, तीसरा पार्ट है 99 एंड 100। तो ये आप देखिए, इसमें ये लगातार नंबर है कि नहीं। 12 के बाद 13 होता है, फिर 25 के बाद 26 होता है। तो फार्मूला भी आपको लिख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ अभी। n एंड n प्लस, देखिए ये फार्मूला मैंने ये लिखा है, आप देखिए जरा, कॉपी पे जरूर लिखिएगा, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n + 1। देखिए नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n + 1, ये सीधा फार्मूला है 2n। फिर से लिखिए, इसलिए मैंने कैमरा हटाया नहीं है। नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n + 1 इक्वल टू 2n। नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n + 1, ये है 2n। n मतलब कुछ भी नंबर और n + 1 मतलब उसके बाद वाला नंबर।
तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, 12 एंड 13। तो ये अगर इसे n मानोगे, देखिए चैट बॉक्स में क्या लिखा है बच्चों ने, ठीक लिखा। ये देखिए ये n की वैल्यू 12 है तो n + 1 13 हो जाएगा। तो 12 और 13 को कितना, 2n। 2n मतलब 12 × 2 कितना होता है, लिखिए जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए 12 × 2। चलिए बहुत अच्छे बच्चे सब लिख रहे हैं, शाबाश। तो अब जरा ठीक 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 ठीक, ओके, वेरी गुड। अब जरा इसका दूसरे पार्ट का आंसर बता दीजिए। 25 है, 26 है, n इसे मानिए तो n + 1 26 हो जाएगा। बताइए आंसर जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। शैली, स्वाति, श्रेयांशी, स्नेहा 50, चलिए अच्छी, अंशिका, सृष्टि, अगम्या, सुषमा चौधरी, रंजना, ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब लास्ट वाला 99 एंड 100, ये n लोगे तो ये n + 1 हो जाएगा। इसका आंसर लिखिए 198। बहुत अच्छे जिन्होंने लिखा 198, 198, वेरी गुड, शाबाश। तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। तो इसमें ये बताइए, इसका सॉल्यूशन भेजने की जरूरत है आप लोगों को, ये अपने आप से करेंगे? लिख के बताइए चैट बॉक्स में, किसी बच्चे ने लिखा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नो सर नो सर, चलिए ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं नो सर नो सर। फार्मूला, हाँ हाँ बोलिए बच्ची क्या बोल रही थी। नंबर 3 समझा दीजिए। क्या समझाना क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये 4 पार्ट दिए हैं, इसमें से कौन सा 8 नंबर होगा। 8 नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। 431 ये 1 है यूनिट प्लेस पे, तो इसके स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये एक ऑड नंबर होगा। 2826 इसमें यूनिट प्लेस पे कितना है 6 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 36। 36 6 तो ऑड होता नहीं, इसलिए ये ऑड नंबर है नहीं। 7779 यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 1 मतलब ऑड नंबर। तो इस तरह से आपको चेक करना है कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं। अब बताइए बिल्कुल उसमें माइक ऑन करके बताइए जिसको जो क्वेश्चन में दिक्कत हो। सर क्वेश्चन नंबर 9 का फार्मूला बता दीजिए। चलिए लिखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 का फार्मूला लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का फार्मूला है, ये देखिए लिखिए कॉपी में, नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n and n + 1 = 2n। numbers between the square of n and n + 1 is 2n। चलिए हो गया होगा फार्मूला। सर 7 समझा दीजिए। सर क्वेश्चन सेकंड तक समझा दीजिए। सेकंड तो समझा चुके हैं बेटा, कितनी बार समझाएंगे एक क्वेश्चन। क्लास में थी कि नहीं पिछले?
नो सर। क्यों नहीं थी क्लास में, क्यों नहीं क्लास करती? वीडियो देखिए, अगर एक ही चीज 10 बार पूछेंगे तो ये हर दिन वही पढ़ाते हैं, इसीलिए वीडियो सर पढ़े 7 रहते हैं समझा क्लासेस में। दीजिए। 7th में क्या है, पढ़िए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही है ना? यस सर। तो इसमें ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं या नहीं, बोलिए? ऑड नंबर है। तो सम ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फॉर्मूला लिख लीजिए n²। लिख दिए सम सर, ऑफ, फॉर्मूला लिखे हैं। तो यानी ये कितने नंबर है? 5 नंबर नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा ऐसे करना है, 25। बस। सेकेंड पार्ट का बताओ तुम ही, सेकेंड पार्ट का बताइए। सेकंड का 100। 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, इस तरह कर लेंगे। यस बताइए। सर। तो यस सर अब कर आप लोग लेंगे। 6, हाँ, आज सब लोग 6.1 कंप्लीट करेंगे और 6.2 पहले करवा चुके हैं, जिनका छूटा हुआ है वो करेंगे। 6.3 में 2 मेथड बता चुके हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बता चुके हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन। अगले टर्न पे तीसरा मेथड बता के अगली एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक रिपीट करिए और कॉपी बनाते रहिए सब लोग। सर। जिस दिन कहूंगा उस दिन, हाँ सर हम 5, 4 और 5 बुक में किए हैं, तो उसको कॉपी में लिखना जरूरी है। हाँ, उसको कॉपी में लिखना जरूरी है, बुक मतलब कुछ नहीं। ठीक।